पैरेलल कम्बिनेशन जो है सबसे पहले देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे हमने सीरीज़ को जो है 3 रजिस्टर्स लेकर के सीरीज़ कम्बिनेशन बनाया था, ऐसे ही हम जो है अगर उन्हीं 3 रजिस्टर्स को ऐसे जोड़ दें कि तीनों के एक एंड एक तरफ और दोनों दूसरा एंड जो है एक साइड, मतलब तीनों एंड को एक आपस में और दूसरे मतलब तीनों रजिस्टर्स के एक एंड को आपस में और दूसरे एंड को आपस में अगर जोड़ देते हैं, यानी ऐसे ये रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2 और रजिस्टर नंबर 3, अगर इन तीनों के एक एंड को हमने आपस में ऐसे जोड़ दिया और दूसरे एंड को भी हमने ऐसे आपस में जोड़ दिया, तो ये जो कम्बिनेशन आएगा दिस विल बी दी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये पैरेलल कम्बिनेशन होगा। हमने देखा था भाई इसका रेजिस्टेंस कितना था R1, इसका रेजिस्टेंस कितना था R2 और इसका कितना लिया था R3 लिया था। तो ये जो है हमने अब एक अलग टाइप का कम्बिनेशन लिया हुआ है। दिस इज़ नोन एज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ पर भी हम जो एक बैटरी या सेल जो है जूम कर सकते हैं, जो भी हमने सर्किट में लगाया है, ताकि हमें क्या मिलता रहे, करंट मिलता रहे। तो क्या होगा अब देखते हैं। यहाँ से मान लिया बैटरी ने या सेल ने जो है करंट दिया हमें I, यहाँ पर I करंट दिया। ये I करंट जो है आगे जाएगा। वहाँ तो क्या था, वहाँ तो एक ही रास्ता था करंट के लिए, भाई उसको उसी में चलना उसकी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे पास जो करंट है इसको 3 पार्ट मिल गए, 1, 2 और ये नीचे 3। तो 3 पार्ट्स के अंदर हमारा करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से करंट गया है मान लिया I1, यहाँ से जो करंट गया है वो गया है I2 और यहाँ से जो करंट गया है वो कितना गया है, मान लिया I3। तो 3 करंट जो है हमें 3 ब्रांचेज में मिलेंगे, अलग अलग तीनों में। तो ये अब वहाँ से कुछ अलग हो गया। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो है एक ही करंट जाता था, एक ही करंट जाता था 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 में अलग गया, 2 में अलग गया, 3 में अलग गया। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई पैरेलल की, क्या कि इन पैरेलल कम्बिनेशन उल्टा हो गया बिल्कुल उसका, कि करंट जो है, करंट इज़ डिफरेंट, ये इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाली बात है। डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में हमारे पास जो करंट है वो क्या है, अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये जो है रजिस्टर, देखो ये डायरेक्ट, ये रजिस्टर किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ, इधर और इधर से भी डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ। ऐसे ही ये वाला भी कहाँ पर कनेक्ट है, बैटरी के साथ, इधर से भी बैटरी के साथ। ये थर्ड वाला भी किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ, ऐसे। तो यहाँ पर हर एक रजिस्टर डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है, सीरीज़ में ऐसा नहीं था। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, बैटरी का कितना था, V लिया गया था, V है, वही किसका हो जाएगा, इस वाले का हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, बैटरी से। ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, बैटरी से। ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, बैटरी से। तो क्योंकि तीनों रजिस्टर्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हैं, तो हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही हो जाएगा जितना बैटरी का है, और बैटरी कितना है, V है। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक रजिस्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि यहाँ पर V क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ईच रजिस्टर जो है, ईच रजिस्टर हैज़ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर इसका, ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पैरेलल कम्बिनेशन का, कि भाई इसमें हमने क्या करना है, करंट को तो अलग अलग रखना है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, और इसको जो है हमें लर्न करना। उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है सीरीज़ कम्बिनेशन का। फिर इसके बाद आता है कि इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे हमने सीरीज़ का निकाला था, तो इसका भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो हम देखते हैं कि कैसे जो है निकाल सकते हैं।